प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का परिणाम का आप सबने बहुत बेसब्र से इंतजार किया है। प्यारे साथी कल आपके 22 तारीख को ही साथी आपके रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन साथी उस दिन आपके यूपी एसआई के स्कोर कार्ड जारी हुए, लेकिन साथी उसमें बहुत बड़ा खेल देखने को मिला, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेल देखने को मिले साथी। और आप अब जो है साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम साथी कब मिलेंगे, और साथी यहाँ पे क्या सचमुच आपके यूपी एसआई की तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी साथी यही खेल देखने को मिलेंगे। साथी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आज हम लोग पूरे बढ़िया तरीके से साथी इस पे बात वार्तालाप करेंगे साथी कि क्या सचमुच में साथी आपके यही खेल अगर साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी रहे साथी, तो सभी जो ज्यादा नंबर वाले हैं भैया वो फेल हो जाएंगे और जो कम नंबर वाले हैं साथी वो पास हो जाएंगे। भाई यहाँ पे 30-30 नंबर बढ़ना साथी क्या मतलब आप भी सोच में पड़ जाओगे भाई। अगर साथी मैंने यहाँ पे बहुत बहुत मतलब हद से भी ज्यादा साथी स्कोर कार्ड मैंने देखा, यानी कि स्कोर कार्ड अभ्यर्थियों का देखा साथी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल देखने को मिला साथी। तो मुझे भी हैरान कर दिया और आप सबको भी हैरान कर दिया। मैंने दोपहर में ही वीडियो बनाया था उसका। लेकिन साथ इसमें यह भी जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम कब तक अब साथी संभावना बन रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे क्या एसआई की तरह साथी कितने कितने मार्क्स आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिलेंगे, हार्ड शिफ्ट में क्या रहा साथी, इजी में और मॉडरेट में साथी क्या रहा, सब यहाँ पे कवर करके ही जाएंगे, है ना। तो साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम का, तो देखो भाई ये जो है ना, अब वो 45 दिन तो खत्म ही हो चुके हैं, है ना। समझ लेना कि वो तो 45 दिन खत्म हो चुके जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं। 45 दिन भाई आपके खत्म हो चुके हैं, अब ये खत्म हो चुका है। अब बचे हैं भाई उम्मीद, केवल उम्मीद बची है कि भाई कब आ जाए, 1 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, भाई कभी भी वो अब जारी कर सकता है, क्योंकि आज साथी आपके 23 जुलाई 2026 हो चुके हैं। याद रखना कि जब इसके स्कोर कार्ड आता है, तब जब भी कोई एसआई के कुछ आते हैं भाई, नोटिस आते हैं, चाहे रिजल्ट आता है, चाहे फिजिकल के लिए आता है, चाहे कुछ भी, तो उसके 1 दिन बाद कोई ना कोई अपडेट साथी आपके यूपी होमगार्ड का हो, चाहे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, देखने को तो मिलते ही है भाई। तो इस बार बचे हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का सारा खेल, और साथ ही सारा खेल अब यूपी पुलिस कांस्टेबल पे ही टिका है। तो अब कुछ भी आएगा तो केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही आएगा, क्योंकि साथ ही अगर हम बात करें यूपी होमगार्ड की, तो साथ ही उसकी जो वैकेंसी साथी वो तो अब लगातार चली रही भाई। डीबीपीएसटी अभी वो 6 अगस्त 2026 तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसके बीच में ही साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो भाई इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं साथी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, मैंने भाई खुद बताया था कि आपके रिजल्ट आ रहे हैं भाई कल 22 जुलाई 2026 को, लेकिन साथी रिजल्ट ना आके यूपी एसआई के स्कोर कार्ड जारी हुए, यानी कुछ भी जारी हुआ। भर्ती बोर्ड से संकेत मिला था भाई कि कोई ना कोई नोटिस जारी होना है भाई, वो जारी हुआ, है ना। लेकिन साथी रिजल्ट नहीं जारी किया गया, आपके यूपी एसआई के स्कोर कार्ड जारी किए गए, वो भी जरूरी है भाई। अब साथी यहाँ पे इसकी जो संभावना बन रही है भाई, ये कभी भी है ना। अब साथी यहाँ पे कभी भी साथी यहाँ पे आपके जारी हो सकता है। ये आपके चाहे तो 4 घंटे में जारी हो जाए, 10 घंटे में जारी हो जाए, शाम को जारी हो जाए, कल जारी हो, परसों जारी हो, इसका अब कोई अता पता नहीं है, क्योंकि भाई एक बार और आपके रिजल्ट सोन हुए हैं, एक्टिवेट हुआ है ना, फिर एक्टिवेट करके हटाए गए हैं। तो भाई इससे संभावना बन रही है कि जब इस पे छेड़छाड़ हुआ है भर्ती बोर्ड पे, तो कुछ ना कुछ साथी आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ा खेल साथी आपके नॉर्मलाइजेशन का, तो समझ लो भैया कि क्या इसमें खेल हुआ था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या सचमुच में वही खेल होंगे। तो देखो भैया, जो होमगार्ड में खेल हुआ, आपके एसआई में भी खेल हो चुके। और रही बात साथी इसमें अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि यूपीपी आरपीबी नहीं कराता है, तो पूरी संभावना है कि साथी इसमें भी वो खेल देखने को मिलेंगे कि नहीं भाई। भर्ती बोर्ड तीनों का एग्जाम कराया भाई, तो खेल तो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब साथी यूपी एसआई के साथी स्कोर कार्ड में साथी खेल क्या हुआ, याद रखना भाई। खेल की बात करूं तो किसी में साथी किसी का अगर हार्ड शिफ्ट रहा, उसी दिन की बात मैं कर रहा हूं, अगर साथी हम लोग माने कि 14 मार्च 15 मार्च को या फिर 14 मार्च को ले ले, चलो भैया 15 मार्च को हार्ड शिफ्ट था,
15 मार्च का भैया हार्ड शिफ्ट था, है ना। 15 मार्च का हार्ड शिफ्ट था, लेकिन भाई उसी दिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए, उसी दिन 5 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए, 5 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए। किसी का साथी यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 अभ्यर्थी रहे भाई, किसी का भाई 30 नंबर मिल गया। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन कितने कितने मिले हैं देख के पागल हो जाओगे, है ना। तो उम्मीद ये मत निकाल देना अपने अंदर से कि मेरा कम मार्क्स है तो मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में होगा कि नहीं होगा, है ना। तो भाई उम्मीद से भी ज्यादा मार्क्स बढ़े हैं, उम्मीद से भी ज्यादा। अब तो वो जान रहे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा। अब साथी किसी का 3 बढ़ गया, उसी दिन की बात कर रहा हूं, उसी शिफ्ट की बात कर रहा हूं, पहले ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। दूसरे ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं, पहले नहीं, दूसरा शिफ्ट हार्ड था। तो भाई इसमें किसी के 2 मिल गए। अब सोचो ना भाई, उसी में ही किसी को 2 मिल रहे हैं, है ना। पागल हो जाओगे आप। किसी को साथी यहां पे 15 मिल गया, किसी को 17 मिल गया, किसी को 19 मिल गया। अब ये वाला खेल साथी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला खेल भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भर्ती बोर्ड ने कैसे नॉर्मलाइजेशन किया। अरे ठीक है भाई, आपने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज किए हो, लेकिन ये कैसे किए हो इंक्रीज, ये समझ में नहीं आ रहा है। यही तो खेल नॉर्मलाइजेशन के नहीं समझ में आते, यही नहीं समझ में आता है कि क्या ऐसे, मतलब ये क्या है भाई, ये आपके क्या है। याद रखना भाई कि एकदम यही चीज आपके यूपी पुलिस होमगार्ड में भी होगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी होगी। अब याद रखना भाई कि देखो यूपीएसआई में साथ ही हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट में और साथ ही इजी में, यहां पे मैं बता दूं साथी कि कितने कितने मार्क्स मिले भाई। यहां पे 30 प्लस मिला, यहां पे 30 प्लस मिला, और यहां पे प्लस में साथी आपके 12 प्लस मिले। और साथ ही इसमें जो इजी रहा, माइनस के 2 नंबर काट के प्लस के 5 नंबर दिए गए। किसी किसी को माइनस में 2 नंबर भी काट दिए गए, किसी किसी के प्लस में 5 नंबर भी दे दिए गए। तो भाई संभावना क्या बन रही है, कैसे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये साथी आपके सबसे ज्यादा मतलब चौंकाने वाला मार्क्स दिख रहा है मेरे को। हार्ड शिफ्ट में 30 नंबर का इंक्रीज, यानी कि वे तो भाई अब कभी भी कोई आदमी सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा यार। तो अब ये कैसे हो रहा है, 30 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं भाई। एक नॉर्मलाइजेशन की हद होती है ना। नॉर्मलाइजेशन की हद होती है। मैंने जब 100 में से यहाँ पे, मैंने 100 में से साथी, मैं 100% में से यहाँ पे 93% जब कट ऑफ को देखा तभी मुझे शक हो गया था, है ना। 93% 100 में से सही कट ऑफ को देखा तभी मुझे शक हो गया था कि कोई ना कोई लोचा तो है भी भाई। 93% याद रखना कि एसएससी जीडी के भी मतलब इतने नहीं जाते हैं जितने एसआई के चले गए हैं। एसएससी जीडी के भाई इतने नहीं जाते हैं, 80 तक रह जाता है, 85 तक रह जाता है ना। यहाँ पे 89 तक रह जाता है, लेकिन 93 नहीं जाता है। पहली बार एसआई का ऐसा हुआ है भाई कि 93% तक साथी आपकी कटअप चले गए। अरे 100 में 7 ही कम है भाई, उसे भी पूरा कर दो भाई, है ना। तो ऐसे साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी होंगे। खेल बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन भाई इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस पे आवाज उठाओगे, आप कहोगे अकेले में क्या आवाज उठाऊं। भाई आप अपने विचार को जरूर बताना, हाँ हमारे यहाँ जरूर कमेंट में बता देना, है ना। बाकी अभी बहुत सारी जानकारियां रही है। अगर मैं बात करूं साथी यहाँ पे कितने कितने नंबर मिल गए हैं भाई, तो हार्ड में आपके 30 प्लस दे दिए गए हैं, किसी किसी को, सबको नहीं, किसी किसी को दिए गए हैं। मॉडरेट में भाई यहाँ पे आपके 12 नंबर किसी किसी को मिला है, सबको नहीं मिले हैं। माइनस में 2 नंबर सबको काट दिए गए हैं, प्लस में 5 बहुत कम अभ्यर्थियों को मिले हैं। तो भाई ये खेल क्या है, खेल समझ में नहीं आ रहा है। भर्ती बोर्ड यूपीपी आरपीबी ने क्या खेल कर रहा है भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है। और आपको भी नहीं समझ में आ पा रहा होगा कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन हो कैसे रहा है, कौन से क्वेश्चन पे नॉर्मलाइजेशन दिए जा रहे हैं, कौन कितना बड़ा है, कैसे क्या हो रहा है, कौन कैलकुलेशन पे मिल रहा है, रीजनिंग पे मिल रहा है, या फिर किस पे मिल रहा है, हिंदी पे मिल रहा है, या फिर साथी आपके कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जिसपे बताया जाए कि साथी उस पे आपके नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा दिए जाएंगे। भाई वही पढ़ के जाते, है ना। इतने इतने मार्क्स इंक्रीज जब हो रहे हैं। अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या साथी यूपी पुलिस में भी ऐसे ही होगा क्या? हाँ,
ऐसे ही होगा। हाँ भाई, याद रखना कि एकदम हाँ, है ना भाई, यही होगा, यही होगा भाई। क्यों? क्योंकि होमगार्ड का भी स्कोर कार्ड आएगा भाई, है ना, होमगार्ड का स्कोर कार्ड आएगा, तो इसमें भी वही होगा। और एसआई के आगे भी, एसआई के आगे तो एसआई में भी यही हुआ। और कांस्टेबल के भैया होंगे तो इसमें भी यही होंगे, इसमें भी यही होगा। तो याद रखना कि एसआई के, होमगार्ड के, कांस्टेबल के यूपीपी आरपीबी ने ही कराया है। तो आपके कटअप में बदलाव तो भैया तभी देखने को मिलेंगे जब स्कोर कार्ड आएगा, तभी पता चला साथी कि कैसे आप फेल हो, कितने मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हो, अब आप कर भी क्या सकते हो, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। एक के करने से नहीं होंगे, पूरे सभी अभ्यर्थी आवाज उठाएंगे तब होंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया वो आवाज नहीं उठाएंगे, ये पूरे 5,000 आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठाएंगे वो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आवाज उनको भी उठाना होगा जिनका सिलेक्शन हो गया है ना। प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देख रहे हैं ना भैया कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और आपको मतलब अब क्या बताए भाई, सभी के घर वाले आस लगाए हैं कि शायद मेरे लाला का सिलेक्शन हो जाए। क्या पता आपके 120 क्वेश्चन सही है भाई, सिलेक्शन होने के पार है आप, और आपसे भी बेहतर साथी किसी का अगर 100 ही क्वेश्चन सही है भाई और इसको 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गया तो क्या होगा, है ना। तो भाई मुझे डर है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में बहुत अभ्यर्थी ऐसे बाहर होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ये खेल देख के भाई मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी साथी दोपहर में बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके एक वीडियो मिलेगी आपकी के साथी, क्या आपके कितने मार्क्स कौन सी शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल में बढ़ सकते हैं। साथी, प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।